सहायता कीजिए। गरुड़, आप यहाँ बताइए क्या हुआ? अनर्थ हो गया प्रभु, आज आपके वाहन का घोर अपमान हुआ है। अच्छा, आपका अपमान किया? किसने? एक वानर है जो मुझसे भी तीव्र गति से उड़ सकता है। वो कहता है कि उसके प्रभु श्री राम से महान कोई नहीं। मेरे समक्ष उसने ऐसा कहा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो मुझे बहुत अपमानित अनुभव हुआ। उससे अपने प्रभु की शक्ति प्राप्त है। आप भी मुझे शक्ति दीजिए प्रभु, जिसे मैं उसे बता सकूं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी मेरे स्वामी जैसा शक्तिशाली नहीं हो सकता। किंतु कहीं आपको अहंकार तो नहीं हुआ गरुड़, जो आप किसी और के आराध्य को कम आंक रहे हैं? मैं तो मात्र इतना ही जानता हूं कि मेरे स्वामी से श्रेष्ठ कोई नहीं, तो मैं उसे शक्ति का उत्तर शक्ति से ही देना चाहता हूं। किंतु क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाता, प्रेम से दिया जाता है। द्वेष का उत्तर मित्रता से दिया जाता है गरुड़। किंतु प्रभु, मैं उस वानर को दिखाना चाहता हूं कि आपकी धरती द्वारका में खड़ा होकर वो अपने आराध्य की महानता का बखान नहीं कर सकता। उसे आपको सर्वश्रेष्ठ मानना ही होगा। देखो गरुड़, मेरे अनुसार तो ये अनुचित है। उठो, आपके लिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि हर एक को मेरा अनुसरण करना चाहिए। आपके इस कृत्य से आप कहीं ना कहीं किसी का अपमान ही कर रहे हैं। ठीक है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब आपको जो करना है आप कर सकते हैं गरुड़। जो शक्तियां मैंने आपको दी थी वो आपके साथ ही हैं। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए प्रभु। आज्ञा है, मेरी समस्त शक्तियों का उपयोग आप कर सकते हैं। धन्य है प्रभु, आपकी कृपा में उस वानर को दिखाऊंगा, तब वो जानेगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। किंतु मुझे एक बात बताइए, उस वानर के विरुद्ध किस अस्त्र का उपयोग करने वाले हैं आप? आप आज्ञा दीजिए कि मैं कौन से अस्त्र से उस वानर पर प्रहार करूं। वो अपने प्रभु की शक्ति के कारण मुझसे कहीं तीव्र गति से उड़ रहा था। तो एक कार्य करो, तीव्र गति की स्पर्धा को टाल दो और कौन कितना ऊंचाई तक पहुंच सकता है, कौन कितनी ऊंचाई पर उठ सकता है, उसकी स्पर्धा लगाओ। जो आज्ञा प्रभु। जिसे मैं समझा नहीं सकता उसे समय अवश्य समझाता है। ये लड्डुओं की स्वादिष्ट सुगंध मेरी भूख को और तीव्र कर रही है। मेरी भूख। गरुड़देव अभी तक आए नहीं। अरे गरुड़देव, कहाँ रह गए आप? आने भी वाले हो कि नहीं? वहां सारे लड्डू कोई और खा जाएगा। गरुड़देव, आप आने वाले हैं? गरुड़देव, गरुड़देव, गरुड़देव। मैंने 3 बार आपका नाम ले लिया, आप नहीं आए, अर्थात अब आप आएंगे भी नहीं। अच्छा है, मुझे इस सुअवसर का सदुपयोग करना चाहिए। कैसे? उन स्वादिष्ट लड्डुओं को गपागप खा के, ऐसे। कहाँ चला वानर? अरे गरुड़देव, आप कहां से आ गए? क्यों, नहीं आना चाहिए था क्या? मुझे बड़ी भयंकर भूख लगी है, इसलिए पहले मैं पेट पूजा करूंगा, उसके पश्चात युद्ध करूंगा। मेरी शक्ति से भयभीत होकर भागना चाहते हो? पहले मुझसे युद्ध करो, उसके उपरांत भोजन कर लेना। ऐसा नहीं है गरुड़देव, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? देखिए, मैं कई शताब्दियों के पश्चात अपनी योग निद्रा से उठा हूं। आप सोचिए मुझे कितनी भूख लगी होगी, और यहाँ पास ही में कोई मेरे प्रिय लड्डू बना रहा है। देखिए, मैंने आपका आग्रह स्वीकार किया और आपको आपके प्रभु के पास जाने दिया। अब आप मेरा आग्रह स्वीकार कीजिए और मुझे ये लड्डू खाने दीजिए। ये क्या उपहास है? युद्ध के समय तुम्हें लड्डू के सेवन की रट लगा रखी है। देखिए, युद्ध तो हम बाद में भी कर सकते हैं, परंतु ये स्वादिष्ट लड्डू जो यहाँ पास ही में बन रहे हैं, यदि मैं समय पर नहीं पहुंचा तो वहां उपस्थित सभी पेटू उन लड्डुओं को खा जाएंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे वो लड्डू खा लेने दीजिए, उसके पश्चात जितना चाहे युद्ध कीजिए।
ये हास परिहास नहीं है वानर। मैं अपने प्रभु की शक्तियां लेकर आया हूं। अब तो ये युद्ध अभी होगा। उचित है। एक भूखे को उसके भोजन से वंचित रखने के पश्चात उससे युद्ध करने का परिणाम क्या होता है, उसके लिए सज्ज हो जाइए। पिछली बार स्पर्धा थी कि कौन अधिक तेजी से उड़ सकता है, किंतु इस बार प्रतिस्पर्धा है कि कौन कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। जो जितनी ऊंचाई तक उड़ा, उसके प्रभु की सत्ता उतनी ही ऊंची होगी। मैंने क्या कहा था? युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु अर्थात सूर्यदेव। और मैं अपने बालपन में इन्हीं सूर्यदेव के पास खेल खेल में चला गया था। अब उनसे ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। ये स्पर्धा तो मैं यूं ही जीत जाऊंगा। यदि इतना ही सरल है तो सिद्ध करो। जो अधिक ऊंचा उड़ा, उसके प्रभु महान होंगे। उचित है। मैं उड़ान के लिए सज्ज हूं। ये क्या कर रहा है तू? हाथ क्यों जोड़ रहा है? गरुड़ देव, आप अपने प्रभु से शक्ति लेकर आए। मैं अपने प्रभु से आज्ञा तो ले लूं। आज्ञा क्यों चाहिए? मैं आपसे ये प्रतिस्पर्धा आपको पराजित करने के लिए या आपके द्वारा स्वयं को पराजित होने से रोकने के लिए नहीं कर रहा। मेरे जीवन का तो केवल एक ही उद्देश्य है, अपने प्रभु श्री राम की कामना को, उनकी इच्छा को पूर्ण करना। यदि मेरे प्रभु श्री राम की इच्छा हुई तो मैं उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए भक्ति में ऊंचा उड़ूंगा, सबसे ऊपर उड़ूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा हनुमान मुझे पुकार रहा है। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। हनुमान को आज्ञा की क्या आवश्यकता है? मैं आपकी दी हुई शक्तियों का उपयोग आपकी गरिमा बढ़ाने के लिए करने जा रहा हूं, इसीलिए आपकी आज्ञा की आवश्यकता है। तुम इससे एक अहंकारी के मन का मर्दन करने जा रहे हो, ये उत्तम है। हनुमान को किसी की आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु अपने स्वामी के दर्शनों का अभिलाषी तो मैं सदैव ही रहता हूं, इसलिए सदैव ऐसे किसी अवसर की प्रतीक्षा करता हूं जहां मुझे अपने स्वामी के दर्शन करने का लाभ मिले। और तुमसे मिलके तो मेरे मन को असीम आनंद की प्राप्ति होती है। मेरे हनुमान जैसा कोई समर्पित भक्त नहीं। प्रभु, मेरी ये समर्पण की भावना भी तो आप ही का आशीर्वाद है। जय श्री राम। तो आज्ञा दे दी तुम्हारे स्वामी ने। गरुड़ देव, मेरे प्रभु श्री राम तो सदैव मेरे हृदय में ही वास करते हैं। देखते हैं कौन ऊंची उड़ान भरता है। अवश्य गरुड़ देव, आप अपनी उड़ान भरिए। तुम्हारा साहस तो अद्भुत है। मेरा साहस, ये साहस भी उन्हीं प्रभु की ही देन। मेरा जीवन, उसका कण कण उन्हीं प्रभु की देन है। जो भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। यदि ये प्रतिस्पर्धा हो रही है तो ये भी प्रभु की इच्छा से ही हो रही है। आप अपनी उड़ान भरिए,
मैं आपके पीछे आता हूं। जय श्री राम। शीघ्र करो। वानर, मैं देखता हूं कैसे जीतेगा तू। ये तो गरुड़देव है। दाऊ, फिर वो क्या है? दाऊ, प्रतीत होता है कि वो अतिथि आ गए। ये पूंछ वाला व्यक्ति उड़ कैसे सकता है आकाश में? दाऊ, स्मरण है कृष्ण ने भी तो किसी पूंछ वाले प्राणी के विषय में बताया था। कहीं ये वही तो नहीं है? प्रतीत होता है ये पूंछ वाला व्यक्ति ही कान्हा का अतिथि है। होना कुछ तो है जो पिताश्री जानते हैं और मुझे भी वही रहस्य ज्ञात करना होगा। मुझे तो ये वानर जैसा मनुष्य कुछ असाधारण सा प्रतीत हो रहा है। एक वानर यहाँ द्वारका नगरी में आया है। कहीं गरुड़देव इसी प्राणी के विषय में तो बात नहीं कर रहे थे? सबको मेरे अतिथि को लेकर अत्यंत उत्सुकता है, किंतु आगे क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। तुम तो अभी भी पीछे हो वानर, तुम्हारी पराजय निश्चित है। जितना तीव्र गति से ऊपर जा सकते हैं जाइए। मैं तो सूर्यलोक की यात्रा बालपन में ही कराया। सूर्यदेव की जय हो। एक वानर उड़ता हुआ सूर्यलोक की ओर आ रहा है। गरुड़देव भी साथ ही हैं। वानर नहीं प्रभु, विचित्र वानर। हाथों में गदा है, पवन सा वेग है और शरीर से बड़ा बलशाली है। हनुमान, पुनः हनुमान। अब तो वो बड़ा हो गया होगा। अब कौन सा फल समझ के मुझे खाने आ रहा है? हम उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं सूर्यदेव, हमें आज्ञा दीजिए। जब हनुमान बाल्यावस्था में था तो मुझे निकल गया था। अब वो महाशक्तिशाली है। उसकी शक्ति की अब एक ही घाट है। कान्हा, तुम्हारे उस विशिष्ट अतिथि की छाया देख ली हमने। वाह, क्या बात है, अद्भुत। हाँ, किंतु ये बताओ कि ये कैसा वानर है जो आकाश में उड़ सकता है? खाना। हाँ कृष्ण, बच्चे भी जानते हैं कि वानर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता है, उड़ता थोड़ी ना है। वही तो। किंतु ये मेरे विशिष्ट अतिथि हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। बस हाँ खाना, बस बहुत हो गया। अब स्पष्ट रूप से बता क्यों नहीं देते कि है कौन तुम्हारा ये विशिष्ट अतिथि? आप अब भी समझ नहीं पाए। अब कैसे बताऊं मैं दाऊ को कि यह अतिथि नहीं है, वो है जिसने हमारे अयोध्या लौटने की तिथि निश्चित की थी। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैंने कहा कुछ कहा। हाँ, किंतु मैं कह अवश्य कुछ सकता। अपनी विशिष्ट अतिथि की एक कथा बता सकता। तत्पश्चात स्वयं निर्णय ले लें कि सत्य में ये अत्यंत विशेष और विशिष्ट है या नहीं। सुन लेते हैं। हाँ हाँ, सुन लेते हैं। सुन तो आप लोगे, किंतु इतनी विशेष कथा, इतनी विशिष्ट अतिथि के विषय में भूखे पेट नहीं कही जा सकते। जैसे भूख लगी है, थकान सी हो रही है, थोड़ा भोजन मिल जाए तो कथा बताने में आनंद आ जाएगा। हर बात में इतना ना लाती हूँ।
कौन है आप? मैं सूर्यदेव हूँ। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम। मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण से भेंट करने आया हूँ। समय बहुत कम है और संकट बहुत बड़ा। मेरा श्री कृष्ण से मिलना अति आवश्यक है। वो मेरे समीप आ रहा है, जिससे मुझे भय है। कौन? तुम्हें नहीं बता सकता। तुम केवल ये बताओ कि तुम्हारे पिताश्री कहाँ है? भोज में है वो। भोज में? वो महावानर मुझे खाने आ रहा है। ऐसा क्या विशिष्ट है उस वानर में? वो वानर नहीं, एक महासमर है। मुझे केवल ये बताओ कि श्री कृष्ण कहाँ है? हाँ, किंतु आप पहले ये तो बताइए कि आप उससे इतने भयभीत क्यों हैं? कितना खाओगे कृष्ण? अब कहानी भी तो सुनाओ। मैं तो कहता हूँ राधा, तुम कहाँ इसकी बातों में आ रही हो? रहने दो, ये फिर कोई मनगढ़ंत कहानी बनाकर सुनाने वाला है हमें। फिर भी दाऊ एक बार सुन लेते हैं। कहो कृष्ण। अब यदि आप दोनों की बातें हो चुकी हो तो मैं कथा सुना सकता हूँ। बोलो। ये कथा उस समय की है जब मेरे विशिष्ट अतिथि एक नन्हे से बालक हुआ करते थे। अत्यंत प्यारे थे। उन्हें फल खाना बहुत भाता था, तो प्रतिदिन उनकी माता उनके लिए फल लाती थी और वो ग्रहण करते थे। माँ के बड़े लाडले थे। माता, बड़ी भूख लग रही है, भोजन खिला दो। ये क्या? फल की टोकरी खाली है। माता को ज्ञात है ना, मुझे सवेरे ही भोजन चाहिए रहता है। वाह, कितना बड़ा, कितना रसीला, कितने रस होंगे इसमें। तो क्या उन्होंने सूर्य को फल समझ लिया? बाल बुद्धि है, कुछ भी समझ सकती है, किंतु आगे क्या हुआ ये अत्यंत रोचक है। मुझे ये सुनहरा फल चाहिए ही चाहिए। अच्छा, तो आगे बताइए ना सूर्यदेव, उस बालक ने आपको फल समझकर आपके साथ क्या किया? छलांग लगा दी मेरी ओर, मुझे खाने के लिए। क्या? असंभव, वो सूर्य को खाने निकल पड़ा। वाह वाह। कृष्ण, कहीं सूर्य के ताप से उन्हें कोई हानि तो नहीं पहुंची? ये उससे क्या हानि पहुंचेगी? हानि तो सूर्य को पहुंचेगी। कौन है ये बालक? मेरी ओर इस वेग से क्यों आ रहा है? फल, रसीला फल। कौन है ये बालक जो मुझे जकड़कर निकल जाना चाहता है? सूर्य को पकड़ लिया हाथ में। उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। जब चाहे तब बड़े हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, सब संभव है। रक्षा करो त्राहिमाम। कौन था ये बालक जिसने इतना उत्पात मचा दिया? आज इंद्र नहीं आते तो ये मुझे खा जाता। उस दिन वायुदेव ने मेरे अतिथि को पकड़ लिया और फिर उन्हें घर भेज दिया। कुछ भी? ये क्या क्या मनगढ़ंत कहानी बनाकर बता रहे हो तुम? सूर्य को निगल गया एक बालवन। कोई तर्क है इस बात में? हाँ कृष्ण, कुछ भी कहे जा रहे हो, ये तो असंभव है।
वो वानर तो अत्यंत ही मायावी तथा बलशाली प्रतीत हो रहा है। तो क्या मैं ऐसे ही भयभीत हो रहा हूं? पहले वो बालक था, अब वो पर्वत की भांति महाबलशाली हो गया है। पता नहीं क्या करेगा। अब बता दीजिए कि श्री कृष्ण कहाँ हैं? हाँ, वो अपने कक्ष में होंगे। यदि सूर्यदेव उस वानर के विषय में सत्य कह रहे हैं और यदि वो उससे इतने भयभीत है, तो फिर तो मेरा इस वानर से मिलना अत्यंत ही आवश्यक है। तुम जीत नहीं पाओगे वानर। ये तो प्रभु श्री राम ही निर्धारित करेंगे गरुड़देव। जय श्री राम। नारायण को मेरा प्रणाम। प्रणाम सूर्यदेव। मेरी रक्षा कीजिए, हनुमान को रोकिए। ये मैं नहीं कर सकता। इस बार मैं हनुमान को रोक नहीं सकता सूर्यदेव। ऐसा मत कहिए प्रभु, आप अपनी वास्तविकता का उसे ज्ञान कराइए। आप ही श्री कृष्ण हैं और आप ही श्री राम। वो अपने प्रभु की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं करेगा। किंतु इस बार तो मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपनी वास्तविकता से हनुमान को अनभिज्ञ रखूंगा। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? हनुमान मुझे अवश्य ही खा जाएंगे। आप हनुमान को नहीं रोक सकते तो मेरी रक्षा है तो कोई उपाय बताएं। उपाय तो एक ही है। आपको हनुमान के समक्ष विनम्र रहना होगा सूर्यदेव। अहंकार उन्हें थोड़ा क्रोध दिलाता है। प्रभु, मैं तो अत्यंत भयभीत हूं। किंतु मैं निश्चिंत हूं और आपको भी होना चाहिए। एक सत्य जान लीजिए, हनुमान आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। हनुमान सबसे भिन्न है। गरुड़ ने अहंकारवश हनुमान को ललकारा। अब हनुमान जो भी कर रहे हैं गरुड़ को अपने प्रभु की महानता दिखाने के लिए कर रहे हैं और कोई कारण नहीं है। प्रभु, तो आप गरुड़ देव को आज्ञा दे दीजिए कि वो अपनी त्रुटि सुधारे। आज्ञा से ये कार्य नहीं होगा। समय के साथ स्वयं गरुड़ को अपनी त्रुटि का आभास हो जाएगा। इससे पहले कि हनुमान आपके पास आए, आप स्वयं हनुमान के पास जाइए। हनुमान का हृदय अत्यंत सरल है। यदि आप स्वयं चल के हनुमान के पास जाओगे तो वो आपको कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये मेरा आपको वचन है सूर्यदेव। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी हनुमान के पास जाता हूँ। गरुड़देव, अब मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है। मुझे शीघ्र ही लौटना है, इसलिए अब मैं आगे जा रहा हूं। ये तो असंभव है। हनुमान, आप पुनः यहाँ आए हैं। मुझसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई? नहीं नहीं सूर्यदेव, आपसे कोई त्रुटि नहीं हुई है। सत्य तो यह है कि सृष्टि का अस्तित्व आप ही से है। मैं समझता हूँ बाल्यकाल में की हुई मेरी उस नटखट क्रीड़ा के कारण आप थोड़े भयभीत हैं। परंतु सूर्यदेव, तब मैं एक अबोध बालक था, परंतु अब अपने प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से मैं अबोध बालक नहीं रहा। मेरा यहां आने का तात्पर्य कुछ और है। गरुड़ देव का अहंकार तोड़ना।
इसलिए मैंने उनके साथ ये प्रतिस्पर्धा करना स्वीकार किया। किंतु गरुड़ है कहाँ? आ रहे होंगे। आप आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ हनुमत? सेवा नहीं, आपको निर्णायक की भूमिका निभानी होगी सूर्यदेव। जब गरुड़देव यहाँ पहुंचे तो आपको उन्हें बताना होगा कि इस प्रतियोगिता में विजेता कौन रहा। आप स्वयं विजयी हुए हैं हनुमत? मुझे नहीं, गरुड़देव को। स्पर्धा में आप विजय हुए हो वानर श्रेष्ठ। मैं विजयी नहीं हुआ गरुड़देव, विजयी हुए मेरे प्रभु श्री राम। मुझे क्षमा करना, मैंने आपको साधारण वानर समझा, किंतु आपके अतुलित सामर्थ्य का दर्शन मुझे हो चुका है। अब आप मुझे बताओ कि आप हो कौन। आपसे स्पर्धा करके मुझे ज्ञात हुआ है कि मैं अहंकार से घिर गया था, जबकि सत्य ये है कि ना मेरी शक्तियां आपके समान हैं और ना ही भक्ति। मैंने आपको बताया तो था, मैं श्री राम भक्त हनुमान हूं। परंतु मैं कौन हूं ये जानने से अधिक महत्वपूर्ण ये समझना है जो मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा था। किसी के भी आराध्य की शक्ति को पहचाने बिना उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं। ये अहंकार का संकेत है और अहंकारी व्यक्ति कभी भी सच्चा भक्त नहीं हो सकता। परंतु मैं ये भी जानता हूं कि आपकी इस त्रुटि के पीछे आपके आराध्य का कोई हाथ नहीं था। वो वास्तव में उतने ही महान और सामर्थ्यवान होंगे जितना आप कहते हैं। मैं स्वयं उनसे भेंट करना चाहूंगा। गरुड़ देव को पवन पुत्र ने विनम्रता का पाठ पढ़ा ही दिया, ये भी अत्यंत आवश्यक था। धन्य है आप हनुमान, आपकी भक्ति अपरंपार है। सत्य यह है कि आप एक महान भक्त हैं। आपने मुझे सत्य का ज्ञान करवाया है। मुझे मेरी त्रुटि के लिए क्षमा कीजिए। मैं क्षमा करने वाला कौन होता हूं? क्षमा करने वाले तो हैं हमारे प्रभु श्री राम। मैं तो उनका एक तुच्छ सेवक हूं। आपने अपनी त्रुटि को स्वीकार किया, यही आपकी सबसे बड़ी विजय है। जब प्राणी अपनी त्रुटि को मान ले और उसे सुधारने का प्रयास करे तो उसकी शक्ति में, ज्ञान में वृद्धि होती है। देखिएगा, अब आपकी शक्ति में भी वृद्धि होगी और आप पहले से अधिक गति से उड़ पाएंगे। मेरे प्रिय हनुमान, दुर्भाग्यवश मैं अपनी वास्तविकता से आपको अनभिज्ञ ही रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अब आप द्वारका आए हैं तो क्यों ना उद्धार करके जाएं। मैं चाहता हूं कि राधा देखे, दाऊ देखे, समस्त द्वारका देखे। आपकी भक्ति की पराकाष्ठा मैं सबको दिखाना चाहता हूं जो भक्ति में श्रेष्ठता का भाव लिए बैठे हैं। मैं चाहता हूं आप इस द्वारका के लिए प्रेरणा बने और भक्ति का ये पाठ पढ़ने के लिए ये द्वारका आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पधारिए इस द्वारका नगरी में हनुमान। अच्छा सूर्यदेव, मुझे आज्ञा दें। नहीं नहीं हनुमान, आप मेरे साथ सूर्यलोक पधारे। मुझे आपका एक आतिथ्य करने का अवसर तो दीजिए। सूर्यदेव, मैं आपका आतिथ्य अवश्य स्वीकार करता, परंतु मुझे द्वारिका नगरी से अत्यंत स्वादिष्ट लड्डुओं की सुगंध आ रही थी। जब तक मैं वो लड्डू नहीं खा लूंगा तब तक मेरी क्षुधा शांत नहीं होगी, इसीलिए तो मैं द्वारिका जा रहा था। तो आप उन स्वादिष्ट लड्डुओं की बात कर रहे हैं जो देवी राधा द्वारिका में भोज हेतु बना रही है। क्या नाम लिया आपने? देवी राधा? कहीं ये वही देवी जी तो नहीं है जो स्वयं को संसार की सबसे बड़ी भक्त कहती हैं? हाँ, श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त। ओह, श्री कृष्ण की। सूर्यदेव, आपसे ये सूचना पाकर मेरी भूख दोगुनी हो गई है। उन लड्डुओं का भोग भी लगाना है और अब तो इन देवी जी से भेंट भी करनी है। राधा, खाना के ये विशिष्ट अतिथि
आने में कुछ अधिक ही विलंब नहीं लगा रहे? हाँ दाऊ, कृष्ण तो पहले ही बहुत बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं अपने उस विशेष अतिथि के विषय में। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि वो हमारे साथ कोई ठिठोली कर रहा है, हमें मूर्ख बना रहा है। किंतु इस बार मैं कान्हा को हमें मूर्ख बनाने नहीं दूंगा राधा। किंतु दाऊ, अब तो जानते हैं ना कि कृष्ण कितना चतुर है। निस्संदेह वो अत्यंत चतुर है, इसीलिए तो उससे पूछना सर्वथा व्यर्थ है राधा। किंतु उसके इस विशिष्ट अतिथि से तो हम पूछ सकते हैं, वो तो हमें सब कुछ सत्य बता ही देगा। इसीलिए अब मैं जाकर द्वारका के सैनिकों से कहूंगा कि वो अपनी निगरानी और कड़ी कर दें, जिससे कि ये सुनिश्चित हो जाएगा कि वो विशिष्ट अतिथि द्वारका में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम मुझसे मिले। अब तुम देखो मैं क्या करता हूं। क्या हो रहा है? वो वानर अब तक आया क्यों नहीं? कब से मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। उस वानर का यहाँ आना मेरे लिए अत्यंत ही लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वो शक्तिशाली वानर राधा और श्री कृष्ण के लिए एक बहुत बड़ा संकट अवश्य ही बन सकता है। द्वारका के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर अपनी सुरक्षा कड़ी कर दो। एक वानर समान व्यक्ति यहाँ आने वाला है कुछ ही क्षणों में, तो जैसे ही वो वानर समान व्यक्ति दिखे उसे सर्वप्रथम पूरे आदर सम्मान के साथ मेरे समक्ष लेकर आओगे। वानर समान व्यक्ति? इस विषय में तो पहली बार सुन रहे हैं। आश्चर्यजनक अवश्य है, किंतु अचंभित नहीं होना है। वो वानर विशालकाय है या लघु? किंतु वो यहाँ कैसे आने वाला है? चलकर या द्वार चढ़कर? देखिए, वो चाहे जैसा भी दिखता हो, वो चाहे जैसे भी आए, जहां से भी आए, आप लोगों का कार्य है उसे पहचान कर सर्वप्रथम मेरे पास लेकर आना। स्मरण रहे, उसकी भेंट किसी अन्य से नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा बलराम जी। अब जाइए। लड्डुओं की सुगंध इस ओर से अधिक तीव्र आ रही है, अर्थात वो स्वादिष्ट लड्डू इधर ही है। अब बिना विलंब किए जाके उन लड्डुओं पे धावा बोल देता हूँ। वैसे भी इस लघु रूप में तो मुझे कोई देख ही नहीं सकता। लड्डुओं, मैं आ रहा हूँ। आप सभी प्रसन्नता से भोजन करना। यदि किसी की आवश्यकता है तो मुझे कहना। कृष्ण, तुम धन्य हो, सत्य में एक आदर्श राजा हो तुम। ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। राजा जो भी होता है अपनी प्रजा के कारण ही होता है। आज के समय में मेरी प्रजा के कारण, सारे द्वारका वासियों के कारण मेरे राज्य का भंडार भरा हुआ है। तो जो मेरे अन्नदाता है उनकी सेवा करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है राधा। उचित कहा, किंतु तुम्हारा वो विशिष्ट अतिथि तो अब तक आया ही नहीं। क्या पता वो आ भी चुका हो। ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि दाऊ ने सैनिकों को द्वार पर कठोर निगरानी रखने का आदेश दिया है। एक बात बताओ, एक बार एक ऐसे ही नगर में इससे भी कहीं अधिक कड़ी सुरक्षा थी। वहां पे इन्होंने प्रवेश भी किया
और समस्त नगर को भस्म कर दिया था। अच्छा, तुम उन्हें एक बार देखोगी, उनसे एक बार मिलोगी तो निश्चित रूप से उनकी शक्ति को समझ जाओगे। बस एक बार मिल तो लो। नहीं राधा, उस अतिथि से सर्वप्रथम तुम नहीं मिलोगी। सर्वप्रथम तो उस अतिथि से मैं ही मिलूंगा और उसके पश्चात ही कोई अन्य मिलेगा। इसलिए ये सब प्रबंध रखा है क्या आपने? बिल्कुल। किंतु ये जो मेरे विशेष अतिथि है ना, इनके भोजन का समय हो चुका है। दादा, जो सारे लड्डू तुमने बनाए हैं ना, वो किसी को परोसना मत, वो विशेष अतिथि के लिए रखो, क्योंकि उनकी भूख मिटना अत्यंत आवश्यक है। जो लड्डू समस्त द्वारका वासियों के लिए बने हैं वो एक अकेले अतिथि को खाने के लिए नहीं दिए जा सकते। राधा, तुम इसी क्षण समस्त द्वारका वासियों को बता दो कि तुमने उन सब के लिए स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं जो उन सबको खाने के लिए मिलेंगे। मैं तब तक जाकर वो लड्डू लेकर आता हूँ। दाऊ, रहने दीजिए ना। अरे क्या रहने दो? तुम रहने दो, मैं स्वयं ही सबको बता देता हूँ। मैं आपको चेता रहा हूँ, ये चेतावनी है स्पष्ट रूप से। ऐसी कोई घोषणा करना मत। यदि द्वारका वासियों को ज्ञात होता है कि लड्डू है तो आपको हर एक को लड्डू देने होंगे, और किसी कारणवश यदि वो लड्डू आप उन्हें नहीं दे पाए तो आपके लिए तो अत्यंत अपमानजनक होगा। वो सब मैं देख लूंगा। प्रिय द्वारका वासियों, आप सभी की प्रिय राधा रानी ने आज आप सभी के लिए इस विशेष उपलक्ष्य पर स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। तो कृपा करके आप सभी तृप्त होकर उन लड्डुओं का सेवन अवश्य कीजिएगा। राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की। ये क्या? यहां आते ही लड्डुओं की मधुर सुगंध कहां लुप्त हो गई? मेरे लड्डू कोई और खा जाएगा उनको। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हनुमान, विचलित मत हो, स्मरण करो, तुम बचपन में जब सूर्यलोक तक जा सकते हो तो आज द्वारिका आके क्या लड्डू नहीं ढूंढ सकते? हाँ, लड्डू तो मैं ढूंढ के रहूंगा। ये दिव्य प्रकाश कैसा? आंखें ही चुंधिया गई। प्रिय हनुमान से मिलने की मुझे तीव्र इच्छा है। उनसे भेंट करने के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं। ये दिव्य प्रकाश तो मुझे मेरे प्रभु श्री राम की उपस्थिति का आभास करवा रहा है। कैसे संभव हो गया? मेरे प्रभु श्री राम साक्षात मेरे समक्ष। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। परंतु यह संभव कैसे? हाँ? ये क्या? अभी तो यहां साक्षात प्रभु श्री राम थे, परंतु ये तो कोई और है। कौन है ये मनुष्य? राम तो यही है, पर तुम पहचान नहीं पाओगे प्रिय हनुमान। जिसकी उपस्थिति स्वयं प्रभु श्री राम की उपस्थिति का आभास करवाती हो,
वो साधारण भला कैसे हो सकता है? एक विशेष कारण से मैं नहीं चाहता कि आप मुझे अभी पहचाने हनुमान। आप मेरी द्वारिका में पधारे हैं तो द्वारिका का कुछ उद्धार आपको करना ही होगा। परंतु ये है कौन? क्योंकि इसे देखने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं इसे जानता हूं, परंतु कहां से जानता हूं, कैसे जानता हूं, कुछ स्मरण ही नहीं आ रहा। कहां मिला हूं इनसे? नहीं, क्या लाभ इतनी सारी सिद्धियों का यदि तुम्हें यही स्मरण नहीं आ रहा कि इस मनुष्य से कहां मिले थे? कौन है ये मनुष्य? अरे कहाँ जा रहे हो? राधा जी के हाथ के लड्डू खाने ना। हाँ? ऐसे कैसे? पहले मेरी सहायता तो करो। वहां भंडार गृह में जो है सारे लड्डू पड़े हुए हैं, स्वादिष्ट मीठे लड्डू। तो उन्हें ले जाने में तनिक मेरी सहायता तो करो। तनिक आओ। अरे वाह, लड्डुओं का पता चल गया। अब जाके लड्डू। परंतु मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे इन महानुभाव ने जानते बूझते मेरी सहायता की है और मुझे लड्डुओं का पता बताया है। मुझे इनसे पूछना चाहिए ये है कौन? अरे कहां गए? मेरे प्रिय भक्त को मैं भूखा कैसे रहने दे सकता हूँ। जाओ हनुमान, अपने प्रिय लड्डू खाओ। अब समस्त द्वारका को आपकी लीला से अवगत कराने का समय आ गया है।